लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 कार्ड्स हैं। पिंक वन, आई कांट इमेजिन अ डे विदाउट यू। मैं एक भी दिन तुम्हारे बिना सोच ही नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। या तो इस कार्ड को चुन लीजिए या फिर मेंटेनिंग बैलेंस, या फिर अगर आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश में हैं और बिना उनको याद किए या फिर याद करते हुए भी बिना किसी वांट की मुद्रा में या इच्छा में, मतलब आपको कुछ चाहिए नहीं लेकिन फिर भी आप अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में हैं। या तो इसको चुन लीजिए या इसको चुन लीजिए। जानने के लिए क्या? ये जानने के लिए कि आपको ओरेकल्स क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं शफल कर लेती हूँ। तो ठीक है, तो आप इन दोनों में से एक को चुन लीजिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है, साथ ही साथ क्या हिम्मत मिल रही है। क्योंकि देखिए, दुख, ग्रीफ, ये सब कुछ हमारी लाइफ में आता है, लेकिन हिम्मत देने वाला कौन? एंजल्स, ईश्वर, है ना। तो इन दोनों में से चुन लीजिए। ध्यान से सोचिए कि आपको इन दोनों में से एक क्या चुनना चाहिए। मैं तुम्हारे बिना एक भी दिन नहीं जी सकती, सोच भी नहीं सकती या सकता, या फिर मेंटेनिंग बैलेंस। थैंक यू सो मच, आपने चुन लिया होगा। अब यहाँ पर इनको रख देते हैं, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब आगे बात आती है कि आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स मिल रही है। और ड्रूड, द फर्स्ट कार्ड इज ड्रूड। होल्ड द स्पेस। अपनी स्पेस को संभालें, अपनी जगह को संभालें। आपको क्या करना चाहिए उस चीज़ को देखें। लाइफ में कितना आगे बढ़ना चाहिए उस चीज़ को देखें। ठीक है, आपने एक तरह से एक प्लूटोनिक रिलेशन निभाया है अभी तक, और आपने मतलब लाइफ को इसी तरीके से जिया है जैसे एक साधु संत जीते हैं। और ऐसा करते करते आपको कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है। और जो ड्रूड होते हैं ना, ये ब्रिटेन के एक इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, ड्रूड। तो इनका अर्थ सन और मून से बहुत ही ज़्यादा गहरा रिलेशनशिप है। ये कहानी सुनाने और कविता वगैरह कहने में बहुत ही माहिर थे, और क्राफ्ट में भी बिल्कुल एक्सीलेंट थे। तो हो सकता है कि यही सारे गुण आपके अंदर हों, जैसे क्राफ्ट का, पोएम्स वगैरह रिसाइटिंग का या राइटिंग का, या कोई स्टोरी राइटिंग का, इस तरह से, या अर्थ सन या मून से रिलेटेड आप बातें करते हो, समझते हो। तो ठीक है कि आपने ये कार्ड चुना, आई कांट इमेजिन अ डे विदाउट यू। ठीक है, आप उनके बिना एक भी दिन नहीं इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये ड्रूड कार्ड आपके लिए ये इस तरह से आया है कि ये आपको सलाह दे रहे हैं कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन में हमेशा फर्म बने रहना है। अगर आपको लगता है कि आगे क्या होगा, लाइफ में क्या संजो के रखा है, तो अब ये टाइम आ गया है कि आप अपने अनुभव को समझ सकें और शिफ्ट करें। शिफ्ट करना मतलब आपके जो भी एक्सपीरियंस है उनको पूरी तरह से चेंज करें, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करें, अपने प्लान को चेंज करें। देखिए, अगर आपका प्लान बहुत सही था, चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि सही प्लान था अब तो बस तलवार उठा लेनी है, ऐसा नहीं है। अगर आपका प्लान पहले से भी सही है, ठीक है, तो सही पे टिके रहें, कहने दीजिए जिसको जो कहना है। ठीक है, और कुछ भी एक एक्सट्रीम जो डिसीजन होता है ना, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसा चल रहा है बहुत अच्छे से चल रहा है और आप उसमें कॉन्फिडेंट हैं, तो उसी तरह से बने रहिए। ये कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपको एक पेड़ की तरह बने रहना है। जैसे पेड़ हमेशा अपनी मजबूत जड़ों को नीचे दबाए रखता है और बिना हिले डुले फलता फूलता रहता है, तो इसी तरह से आपको अपनी लाइफ में रहना है। अब एंजेलिक ब्लेसिंग्स के लिए आपको कार्ड्स मैंने शफल ऑलरेडी कर ही दिए थे, ऑलरेडी सफल है, तो चलिए देख लेते हैं। ब्यूटीफुल कार्ड 21, अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। आपकी लाइफ में एक तरह से प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग मिल रही है आपको, हर तरह की ब्लेसिंग, हर तरह की प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग, कि आपकी लाइफ में आपने अब तक जितने भी दुख वगैरह देखे ना, अब उसकी उन्नति और समृद्धि का टाइम आ गया है। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उस तरीके से लेते जाएं, उस चीज़ का, उस भगवान की दी हुई नेमत का, या आपके ईश्वर के दिए हुए टैलेंट का, उसका यूज़ करते रहें। हर मौसम में हर तरह से आपको समृद्धि मिले। अब जैसे समर में बहुत अच्छी फसल होती है, ये मतलब इस टाइम में ये जो
अभी आता है। तो इसमें आपको ये ब्लेसिंग मिल रही है कि ये जैसे यहाँ पर सन, ये एप्पल भी दिख रहा है, तो इसमें ये जो 5 पेंटेकल्स बना हुआ है, ये बना हुआ है इस चीज़ के लिए कि आप 5 तत्व से अभिभूत हैं। ये 5 तत्व आपके अंदर भी हैं, वही हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे कॉस्मोस में है। तो ये सब की आपको स्पिरिचुअल हाई होने की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। इसमें धन धान्य से आप हमेशा भरपूर रहेंगे। आपको ये भी एंजल्स ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपका चूल्हा कभी ठंडा ना हो। देखिए, बहुत सारी मुसीबतों से घिर कर आए हैं आप, क्योंकि आपका फर्स्ट कार्ड आपका ड्रूड का था। और ये आपको ब्लेसिंग ये भी मिल रही है कि आप कभी भी किसी भी तरह से आपको किसी के ऊपर मोहताज ना रहना पड़े, किसी भी चीज़ का मोहताज ना रहना पड़े, और किसी के ऊपर मेहरबान ना रहना पड़े कि प्लीज़ मेरे लिए कर दो, मेरे लिए कर दो। अब आपके पास सब कुछ होगा, आपको प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग मिल रही है, और आपका यही कर्तव्य है कि आपको बहुत अच्छे से अपने जीवन को बिताना चाहिए। तो एंजल्स की तरफ से भी देख लिया हमने, और एंसेस्टर्स की तरफ से भी देख लिया। अब ज़रा गीता डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। गीता डेक से ओनली 1 कार्ड क्या कहते हैं आपको? द फर्स्ट, रेस्टलेस माइंड। देखिए, अगर आपका दिमाग पूरी तरीके से सही जगह पर नहीं है और आप बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रहे हैं, मेडिटेशन भी ढंग से नहीं हो रहा है, और भी जो भी काम आप करना चाहते हैं वो पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ 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 अपने माइंड को एक जगह पर टिकाएं और सही और गलत का निर्णय लेना सीखें कि कहाँ आपको अब चेंज करना है और कहाँ नहीं। अपनी लिमिटेशंस को पहचानें, क्योंकि देखिए, ये कार्ड चुनने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ भाषण हो रहा है। जब तक हम कुछ करते नहीं है ना, जब तक आप अपनी लाइफ के लिए कोई स्टेप उठाते नहीं हैं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सेम एज इट इज़, जैसे कि जब तक हम पढ़ते नहीं हैं, आपने किसी कोर्स में एडमिशन ले लिया, आपने बुक्स ही नहीं उठाई, आपने खोल के ही नहीं देखा, और आप कह रहे हैं कि रिजल्ट में 100% नंबर आए, मेरिट में आ जाए हमारा नंबर, वो कैसे हो सकता है? ऐसे ही लाइफ भी है। यहीं पर श्री कृष्ण भी अर्जुन को, श्री कृष्ण तो द्वारकाधीश थे, देखिए, फिर भी वो एक ड्राइवर बने, एक तरह से रथ के सारथी, है कि नहीं? अर्जुन के, वो भी उनसे तो छोटे थे ना अर्जुन के, है ना? तो ये बात है यहाँ पर कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ राजा होते हुए भी वो एक तरह से सारथी बने थे कि चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, और फिर सही दिशा भी दी, सही दीक्षा भी दी, दोनों ही चीज़ें उन्होंने दी उनको। तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा विक्टिम मोड में हैं, बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना एक्शन लेना खुद शुरू कर दें। बिना एक्शन लिए कुछ काम होगा नहीं, प्लीज़ मानिए इस बात को कि बिना एक्शन लिए होगा नहीं। कोई भी ना चमत्कार होता नहीं है। कोई भी अगर आपको कोई धोखा देके गया है, किसी भी तरीके से गया है, तो वो इतना कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि आपके पाँव में पड़ के माफ़ी मांगने लग जाए। ये हमारी इमेजिनेशन होती है, ऐसा नहीं होगा। मैं साफ बात कहती हूँ, तो प्लीज़ इस चीज़ को प्यार से समझ लिया कीजिए। मैं डांट नहीं रही हूँ, मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको बुरा लग रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन करना तो यही पड़ता है, खुद से ही एक्शन लेना पड़ता है। अगर पास होना है तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। थैंक यू सो मच अगर आपने इसको चुना, पिंक वाले को। तो आपका दिन शुभ हो और आप अपने एक्शन ले पाएँ सही तरीके से। तो चलिए अब आगे बात करते हैं मेंटेनिंग बैलेंस। अब अगर आपने चुना है मेंटेनिंग बैलेंस को, तो देख लेते हैं कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको किस तरह की गाइडेंस देते हैं। ठीक है, कोई भी देख लेते हैं। आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? बात और विश्वास। मून, टेक नोट टू इंट्यूटिव मैसेज। अपने जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं ईश्वर की तरफ से, एंजेलिक मैसेज, कोई कलर्स, कोई कुछ इस तरह का अगर आपको दिख रहा है, तो अपने उन मैसेजेस को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको नई राह दिखाती हैं। अब जैसे फुल मून है और न्यू मून है, इसमें आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी फिज़िकल इलनेस भी आ जाती है और आप समझ नहीं पाते हैं। और समटाइम क्या होता है, एकदम गुस्सा आ जाता है, जो भी कुछ आपने दबा रखा है उस चीज़ के लिए आपको ज्वालामुखी की तरह आप फट जाते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको ये कार्ड ये बता रहा है कि जब भी आपको महसूस हो कि आपके साथ कुछ सच्चाई नहीं हो रही है, न्याय नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए ये कार्ड आपको ये बता रहा है कि अब कोई राज नहीं रहने वाला। सब चीज़ का पर्दाफाश होगा। अगर किसी ने आपके साथ इम्बैलेंस किया है, किसी भी तरह से गलत बात करी है, तो आप
कुछ नया क्रिएट करेंगे अब, और अब आपके साथ न्याय ज़रूर होके रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्लेसिंग की। आपको किस तरह की ब्लेसिंग मिल रही है? अ ब्लेसिंग टू फाइंड योर वे। आपको ये लगता होगा कि मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। अगर ऐसा लग रहा है तो चिंता ना करें, सब कुछ आपके ही हाथ में है, सब आप बदल सकते हैं। ऐसा लगता है सम टाइम हमें कि ना हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है, और ऐसा कुछ होता नहीं है, जबकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। तो जब भी आप निराशा से घिर गए हैं और आपको ये लग रहा है आपने जो ये फर्स्ट कार्ड चुना था ये फर्स्ट कार्ड मैंने नीचे रख दिया, ये जो ऑरेंज कार्ड आपने चुना था मेंटेनिंग बैलेंस का, तो बैलेंस करने में फिर भी मुश्किल आ रही है, रास्ता भटक रहे हैं और बार बार ये लग रहा है कि कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे हम मेडिटेशन करें, कैसे करें, क्योंकि मुश्किलें कुछ ज़्यादा ही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपको कहीं से भी रास्ता नहीं दिख रहा, ना बड़ों से, ना छोटों से, ना फ्रेंड से, ना अपने ही लव्ड वन से, है ना। तो रास्ता ही नहीं दिख रहा है, तो आपको थोड़ा सा रुक कर सोचना चाहिए और इनर सेल्फ के साथ अपने कनेक्शन को महसूस करना चाहिए। आप अपने आप से जुड़ जाएंगे ना जितना ज़्यादा, उतना ज़्यादा आपका अंधेरा आपसे दूर होता चला जाएगा और उतना ही ज़्यादा आप निडर होते जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल बुलंद होते जाएंगे। अपनी आवाज़ को दबाइए मत, अपनी दुनिया के शोर में अपनी आवाज़ को मत दबाइए, आप अकेले नहीं हैं। और एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब खोने का प्रोसेस चला गया, अब वापस मिलने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो चिंता ना करें कि आप अकेले हैं या आपके पास कुछ नहीं है, ऐसा ना सोचें। गीता डेक में से ले लेते हैं ओनली वन कार्ड, द सेक्रेड ओम। यहाँ पर ये बात हो रही है कि श्री कृष्ण का जाप जिन्होंने कर लिया, या भगवान का जाप, या जो भी आप सोचें, कोई भी ईश्वर को ध्याएं, कोई भी धर्म से हैं आप, जब भी ईश्वर, अल्लाह, भगवान का नाम लेते हैं, जीसस का नाम लेते हैं, तो आपके सभी तरह के कष्ट वैसे ही दूर हो जाते हैं, आपकी लाइफ में बैलेंस आने लग जाता है और आप पूरी तरह से स्थिरता में आ जाते हैं, आपके अंदर स्टेबिलिटी का वास हो जाता है और आप पूरी तरीके से बैलेंस फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपने चुना ही है मेंटेनिंग बैलेंस का कार्ड। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।